डॉक्टर वार्ड का निरीक्षण कर रही थी। तभी देखा कि लड़के के हाथ से ऑक्सीमीटर गिर गया। उन्हें लगा शायद लड़के ने मोबाइल खेलते हुए गिरा दिया, तो वह जल्दी उसके पास गईं और फिर से ऑक्सीमीटर लगा दिया। अगले ही पल अलार्म बजने लगा। डॉक्टर का दिल एकदम से घबरा गया। उन्होंने जल्दी से लड़के का हाथ छुआ तो पाया कि उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी, यहाँ तक कि उसकी नब्ज भी महसूस नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत आपातकालीन कॉल बटन दबाया, जोर से दूसरों को मदद के लिए बुलाया और खुद लड़के को सीपीआर देने में एक एक पल कीमती समझकर जुट गई। नर्स घबराई हुई इमरजेंसी वार्ड में दौड़ती हुई आई और डॉक्टर को बताया कि ऑब्जर्वेशन रूम में लड़के की धड़कन रुक गई है। सभी मेडिकल स्टाफ हैरान रह गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऑब्जर्वेशन रूम में कोई घायल मरीज भी है। इसी समय डॉक्टर जू को याद आया कि कुछ समय पहले हेड नर्स ने बताया था कि ऑब्जर्वेशन रूम में एक किशोर घायल है। उसकी चोटें हल्की थीं, फिर भी उसे जांचना जरूरी था। लेकिन उस वक्त वह एक सड़क दुर्घटना के मरीज का इलाज कर रही थी, इसलिए वह ध्यान नहीं दे पाई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर जैंग ने अपना काम छोड़ दिया और तुरंत बगल के ऑब्जर्वेशन रूम की ओर दौड़ पड़े। इस समय महिला डॉक्टर लड़के को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी और पास में खड़ी नर्स भी लड़के को इंटुबेट कर रही थी। डॉक्टर जैंग की आंखों में गहरी ग्लानि और आत्मग्लानि थी। वह बस यही उम्मीद कर रहे थे कि लड़का बच जाए, वरना वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। असल में जब लड़के को सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल लाया गया, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी थी। उसने अपनी मां को सुरक्षित होने की सूचना दी थी और मोबाइल पर थोड़ी देर शॉर्ट वीडियो भी देखे थे। लेकिन पता नहीं कैसे वह अचानक गहरी नींद में चला गया। किस्मत ने इस युवा जीवन पर दया नहीं दिखाई। आधे घंटे की कोशिश के बाद भी लड़के की जीवन ज्योति बुझ गई। जल्दी ही लड़के की मां अस्पताल पहुंच गई। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिससे उसने फोन पर बात की थी, उसका बेटा अब एक ठंडी लाश बन चुका है। गहरे दुख के साथ उसके भीतर असहनीय गुस्सा भी था। उसने तुरंत अपने सहायक से अस्पताल के निदेशक को बुलाने को कहा। इसी समय सबको पता चला कि वह महिला वही सांसद है जो ट्रॉमा सेंटर के बजट की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है, यानी अस्पताल के विकास का नियंत्रण उसी के पास है। इसलिए निदेशक भी बहुत सावधानी से उसे सांत्वना दे रहा था। लेकिन लड़के की मां ये सब सुनने को तैयार नहीं थी। उसने निदेशक से पूछा कि डॉक्टर उसके बेटे की जांच तुरंत क्यों नहीं आया। उसका बेटा जब यहाँ लाया गया था तब वह होश में था, यहाँ तक कि उसने उससे फोन पर भी बात की थी। फिर उसकी हालत अब ऐसी कैसे हो गई? क्या या तो जिम्मेदार डॉक्टर ने अपना काम ठीक से नहीं किया, या तुम लोगों ने लापरवाही करके मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचा दिया और उसकी जान ले ली। डॉ चेंग ये सुनकर बेहद दुखी हो गया। अगर उसकी लापरवाही न होती तो शायद लड़के की मौत न होती। महिला अस्पताल में मेडिकल लापरवाही का मुकदमा करने वाली थी। तभी इमरजेंसी रूम के प्रमुख आए। उन्होंने महिला को बताया कि लड़के को अनदेखा नहीं किया गया था, बल्कि उसका इलाज बाद में करने की योजना थी। इमरजेंसी रूम में इलाज पहले आओ पहले पाओ के बजाय गंभीर मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है। मौत हो गई लेकिन हालत गंभीर नहीं थी। प्रमुख ने कहा कि लड़के के साथ 2 और मरीज लाए गए थे और वे दोनों महिला की सचिव थीं। एक को लाए जाने पर उसका दिल धड़कना बंद हो गया था और दूसरे के फेफड़े और जिगर फट गए थे। इसके मुकाबले लड़का इतना होश में था कि वह अपनी मां से बात कर सकता था। जब उससे पूछा गया कि उसे कोई तकलीफ या दर्द है तो उसने कहा कि वह पूरी तरह ठीक है। अगर आप डॉक्टर होते तो आप किसे ज्यादा गंभीर मानते? शायद प्रमुख की बातों से प्रभावित होकर महिला ने अस्पताल पर मुकदमा करने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन ये हादसा डॉक्टर झेंग के लिए